जय माता दी की, जय मां भवानी, जय राजपूताना। आठ बजे का टाइम दिया था लाइव का, जुड़ जाइए हुक्म जल्दी। जय माता दी की। अभी आपके पास राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह जी कटार पूरे जिला अध्यक्षों से फीडबैक लेंगे, कहां कहां से कितनी कितनी गाड़ियां आ रही हैं और किस तरीके से आ रहे हैं, कितनी हमारी बहनें आ रही हैं, कितने भाई आ रहे हैं। तो अपने अपने लिस्ट बना करके तैयार रखिए गाड़ियों की। जो 2 अप्रैल को केसरिया महापंचायत होने जा रही है जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में, हमारे हक और अधिकार के लिए, आने वाली हमारे युवा भाई और बहनों के लिए। उसमें प्रमुखता से मैंने आपको बताया था कि हमारा मुद्दा है क्षत्रिय राजपूत जन कल्याण बोर्ड का गठन हो। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस को 10% से बढ़ाकर 14% किया जाए। ईडब्ल्यूएस के अंदर जमीन मकान प्लाट की शर्त के अंदर सरकार तुरंत प्रभाव से हटाए। राजस्थान की तर्ज के ऊपर अशोक गहलोत साहब ने जो जमीन मकान प्लाट की शर्त हटाई थी, उसी तर्ज के ऊपर। इसके अलावा आयु के अंदर छूट, शैक्षणिक योग्यता में छूट, अन्य आरक्षणधारियों की तरह सवर्ण आर्थिक पिछड़ों को भी ये छूटें दी जाए। एक हमारी मांग है कि पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव में ओबीसी की तर्ज के ऊपर सवर्ण आर्थिक पिछड़े हैं उनको भी आरक्षण दिया जाए। एक हमारी ये मांग है कि हमारी कोई भी बहन शादी होकर के पति के घर आ जाती है तो उसके पिताजी की भी आय जोड़ी जाती है और पति की भी आय जोड़ी जाती है। तो हम ये चाहते हैं खाली पति की ही आय जुड़े, पिताजी की आय ना जुड़े। इसके अलावा साम्राज्य के अंदर आंदोलन के अंदर जो मुकदमे लगे थे वो राज्य सरकार ने 16 मुकदमे वापस ले लिए। 3 मुकदमे सीबीआई को ट्रांसफर किए थे, वो मुकदमे वापस लेने का काम करें, क्योंकि आंदोलन होते रहते हैं। जब अन्य समाजों के आंदोलन के मुकदमे वापस हो सकते हैं तो क्षत्रिय समाज से किसकी दुश्मनी है? कौन सी सरकार है जो क्षत्रिय समाज से दुश्मनी अपना रही है? क्षत्रिय समाज पे लगे हुए मुकदमे वापस नहीं ले रही आंदोलन के। इस बात को हमें सोचना होगा। हम चाहते हैं ये मुकदमे वापस लिए जाए। इसके अलावा जो क्षत्रिय केसरिया महापंचायत हो रही है उसके अंदर अन्य मुद्दे भी हैं। ये जो महापंचायत हो रही है मुद्दों सहित हो रही है। ये नहीं कि हम लोगों ने आपको बुलाया और वापिस भेज दिया। आपके हक और अधिकार की बात सरकार से करेंगे, आने वाले युवा पीढ़ी के भविष्य की बात सरकार से करेंगे। इसको लेकर के ये केसरिया महापंचायत हो रही है। एक बात मैं बता दूं आपको, हमारे 17 विधायक जीते हुए हैं। 17 के 17 को नुक्ता दिया गया, जिनमें से कुछ मंत्री भी बने हुए हैं। सबको बुलाया गया है केसरिया महापंचायत में। अब ये आपको तय करना है
कि आपकी विधानसभा का विधायक इस केसरिया महापंचायत में आ रहा है या नहीं आ रहा। आप अपने अपने क्षेत्र के, आपकी विधानसभा से जो विधायक जीता हुआ है उससे बात करिए, फोन लगाइए उसको और बात करिए कि ये केसरिया महापंचायत हो रही है, इसमें आपको बुलाया गया, इनवाइट किया गया, आप क्यों नहीं जा रहे। उनसे कारण मांगिए। अगर आपका फोन नहीं उठाते हैं, आपको कारण नहीं बताते हैं, तो चुनाव में 6-7 महीने हैं, ज्यादा दिन नहीं है। जो आपकी नहीं सुनेगा उसकी आपको भी नहीं सुननी है। इस बात को ध्यान में रखना। 2-4 आदमी मेरे ध्यान में है जो फोन नहीं उठाते। मंत्री बन गए तो कोई बड़े भगवान थोड़ी बन गए, 5 साल के लिए बने, आजीवन नहीं बने। हम हमारे हक और अधिकार की बात करते हैं और कोई हम उनको डेली फोन भी नहीं करते, कोई 5-4 महीनों में एक बार करना पड़ता है। तो हमने सभी मंत्रियों को, विधायकों को मंच पर बुलाया है। समाज की जाजम है, सवर्ण आर्थिक पिछड़े जो भाई और बहन है उनकी जाजम है, उस पर बैठ करके चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। इसलिए ये केसरिया महापंचायत 2 अप्रैल को विद्याधर नगर स्टेडियम में रखी गई है। आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हो। कमेंट बॉक्स में आकर के लिख करके हमें दे सकते हो। आज हम जो मांग पत्र है वो आज दिन में सरकार को सौंपेंगे 1 बजे कि हमारी ये मांगे हैं कल की महापंचायत में। तो उसमें आप भी कोई मांग हो अपनी, वो जुड़वा सकते हो। कमेंट बॉक्स में आकर के आप लिख सकते हो। तो आप लोग टाइम से रवाना होना है और बिल्कुल अनुशासन से आना है और अनुशासन से ही हमें मांग अपनी रखनी है। तो काफी लोग तो पहुंच भी चुके हैं जयपुर, उनकी रुकने की व्यवस्था की जा रही है। एक आपसे आग्रह रहेगा कि जैसे इनपुट आ रहे हैं, पुलिस ने भी प्रेस नोट जारी किया है, काफी रूट डाइवर्ट किए हैं, काफी रूट को चेंज भी किया है। आप लोगों की भारी भरकम उपस्थिति जो दर्ज हो रही है जयपुर के अंदर, उसको देखते हुए तो मैं ये चाहता हूं कि आप टाइम से आए, समय से आए और इस केसरिया महापंचायत का हिस्सा बने। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना खाली आयोजक है, निवेदक आयोजक, बाकी जाजम आप सब लोगों की है जो हम हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं। उन सब लोगों की मांग हम उठा रहे हैं और उन मांगों को लेकर के ही हम लोग ये केसरिया महापंचायत कर रहे हैं। आपको पता है मैं आप लोगों के बीच पहुंचने की पूरी कोशिश की है, कहीं ना भी जा पाया हूं तो वहां भी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। फिर आऊंगा आपके बीच। मैं हमेशा हवा में नहीं रहता, रोड के ऊपर रहता हूं और आपका भाई बन करके ही रहता हूं। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का कोई इतना ज्यादा शौक नहीं है। तो इसलिए आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, बीच में 2-4 फोन बज रहे हैं कि आप लोग जैसे इनपुट आ रहे हैं, आप लोगों के फोन आ रहे हैं, मान लो स्टेडियम भर भी जाए तो अपने को रोड पर जगह मिले तो रोड पर खड़े होकर के भी स्क्रीनों से जो बात रखी जा रही है, जो सरकार से मांग की जा रही है, वो देखनी है आपको। पर आपको अपने माथे यहां गिनाने हैं, माथे फुड़वाने नहीं है, माथे कटवाने नहीं है, सिर्फ गिनवाने हैं। आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, हक और अधिकार के लिए। आपको पता है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने इस देश के अंदर सवर्ण आर्थिक पिछड़ों की लड़ाई लड़ी। 14% आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे पर सरकार ने 10% दिया।
हमने लिया, उसका बेनिफिट भी मिलना शुरू हो गया। जब सवर्ण आर्थिक पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, तभी भी कहते थे कि यार इस गोगामेडी को समझाओ, आर्थिक आधार का आरक्षण कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा, 50% से ऊपर तो मिलेगा ही नहीं। आज मिल भी गया, आर्थिक आधार पर भी मिल गया और 50% से ऊपर भी मिल गया। तो मेरा आग्रह है आप लोगों से कि आप लोगों का नेतृत्व ना कभी पहले झुका है ना अब झुकेगा। आप तो सिर्फ माथा गिराने के लिए आइए, अपने हक और अधिकार के लिए आइए। आप दादो साहब बाबो साहब इनसे ही सीखा हमने कि बगैर रोए तो मां भी दूध नहीं पिलाती, बच्चे को बगैर रोए तो मां भी दूध नहीं पिलाती। तो हम सरकार के सामने हमारे हक और अधिकार की मांग रखने के लिए 2 अप्रैल को केसरिया महापंचायत में बता रहे हैं, विद्याधर नगर स्टेडियम में सब लोग। तो इसमें सब लोग आप सादर आमंत्रित हैं और सह परिवार दादी साहब, बाबू साहब, काकी साहब सहित आप इनवाइटेड हैं। मैं तो आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। आपके हक और अधिकार की लड़ाई हमेशा लड़ता रहता हूं। कई कहते हैं कि सभी करनी सेनाओं को एक कर लो, कई कहते हैं सभी इसको एक कर लो। तो संगठन तो इस देश के अंदर 5000 बने हुए हैं राजपूतों को। इस करनी सेना की बात क्यों की जाती है कि इनको एक कर लो? थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है। थल सेना का अलग काम है, वायु सेना का अलग काम है, जल सेना का अलग काम है। तो अपने अपने सिस्टम से जो है वो अपने अपने सिस्टम से सब लोग काम कर रहे हैं। अलग अलग काम बंटा हुआ है। कोई क्रांतिकारी ढंग से काम कर रहा है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई संस्कार देने का काम कर रहा है। तो एक हो या ना हो, मैं तो हर जगह झुकने के लिए तैयार हूं। पहले भी झुका हूं, आगे भी झुकने के लिए तैयार हूं। पर जहां भी मेरा तो एक ही कहना है, जहां समाज के मुद्दे हो, जहां आने वाली युवा पीढ़ी के मुद्दे हो, जहां जनहित के मुद्दे हो, राष्ट्र के मुद्दे हो, गाय का मुद्दा हो, बहन बेटी का मुद्दा हो, वहां एक केसरिया ध्वज होना चाहिए और उसके नीचे बैठने वाले क्षत्रिय होने चाहिए। अब ये लड़ाई सवर्ण आर्थिक पिछड़ों की है। ये आरक्षण जो 10% ईडब्ल्यूएस मिला है, ये अकेले हमें नहीं मिला, राजपूतों को 14 जातियों को मिला है। सवर्ण जातियों में 14 जातियां आती है। तो सब यहां सादर आमंत्रित हैं अपने हक और अधिकार के लिए, अपने आने वाले युवा पीढ़ी के लिए। अब हमें आने के लिए भाई खूब है। नेताओं के पास क्या प्रॉब्लम होती है कि बस भरने के लिए भाई और बहन नहीं होते। बसें उनके पास खूब है, पर बस भरने के लिए भाई और बहन नहीं मिलते उनको। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमारे भाई और बहन आने के लिए तैयार हैं, पर उनको कोई भामाशाह नहीं मिल रहा जो गाड़ियां उपलब्ध करा सके। उदयपुर में 30 गाड़ियां हो चुकी है, 12 बसें और चाहिए। आज भी भाई आने के लिए तैयार हैं, 12 बसें और मांग रहे हैं। कोटा में मांग रहे हैं, अलवर में मांग रहे हैं। जो हो गई वो तो हो गई, उससे ज्यादा और मांग रहे हैं। नेताओं के पास खाली बसें खड़ी रहती है, पर उसके अंदर बैठ करके आने वाले हमारे भाई और बहन नहीं मिलते। और हमारे में विडंबना यह है कि हमारे पास बसें नहीं है, आने के लिए खूब लोग हैं, फिर भी हमने 500 बसें की हैं। 500 बसों की व्यवस्था कर ली है, जिनका रिकॉर्ड आ चुका है राष्ट्रीय कार्यालय में। और छोटी गाड़ियों का तो 4,000 गाड़ियों का तो कल सुबह ही था। आज अभी टैली और करेंगे प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र जी कटार जी बैठ करके, और उससे पता चल जाएगा कितनी गाड़ियां और बढ़ गई है। अरे इस मामले के अंदर ये हमारे हक और अधिकार का मामला है। इसलिए आपने नहीं देखा, बागेश्वर धाम के महंत जी ने भी अपील की है, बाबा बागेश्वर धाम के महंत जी ने भी अपील की है कि ये जो केसरिया महापंचायत हो रही है, ये सनातन को बचाने के लिए हो रही है, ये सवर्ण आर्थिक पिछड़ों को बचाने के लिए हो रही है, उनके हक और अधिकार लेने के लिए हो रही है। काफी बड़े बड़े
चेहरे यहां आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे, जो केसरिया महापंचायत में शामिल होंगे। काफी लोग एक दूसरे को फोन कर करके रोकने का भी काम कर रहे हैं। जो रोकने का काम कर रहे हैं, जो आपको पद का लालच दे रहे हैं, उनसे भी जरा पूछ लो ना कि आपने समाज के लिए क्या किया, बता दो, हम तो आपके साथ आ जाएंगे। उनकी कोई समाज के प्रति उपलब्धि हो तो मैं खुद उनके साथ हो जाऊंगा। वो अपनी उपलब्धि तो गिनाए कि हमने समाज के लिए ये किया, हमने समाज को, यहां था, समाज को उठा के यहां ले आए। अरे समाज यहां था, यहां आ गया और यहां जा रहा है, पर मैं यहां जाने नहीं दूंगा जब तक मैं हूं। उनके हक और अधिकार की लड़ाई पहले भी लड़ी है और लड़ रहे हैं, और कल भी लड़ेंगे 2 अप्रैल को, और उनके हक और अधिकार की ही बात करेंगे। तो मैं सभी जितने भी संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, उनके पास हमारी टीम पहुंची है उनको न्योता देने के लिए। काफी अध्यक्षों ने अपनी बाइट भी जारी की है, जिन्होंने नहीं की है वो अपनी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाल दे। जितने भी संगठन यहां जयपुर में बड़े हुए हैं, जयपुर के अंदर करीब राजपूत समाज के 52 से 53 संगठन हैं, छोटे मोटे करके। उनसे आग्रह है कि आप लोग इस मामले को लेकर के, केसरिया महापंचायत को लेकर के, आप लोगों को यहां पधारना है और सरकार को दिखाना है कि हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। अरे पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी, हम सब एक हैं, ऐसे नारे यहां गूंजने चाहिए। हम सब एक हैं, पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी, हम हमारा हक मांगते, ना किसी से भीख मांगते, ऐसे नारे लगने चाहिए। सरकार हमसे है, हमारे वोटों से है, हम सरकार से नहीं। इस बात का एहसास इन सरकारों को करवाना होगा। हम ये चाहते हैं कि क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड तो अतर शीघ्र ही अति आवश्यक रूप से सरकार जल्दी से जल्दी घोषणा कर दे। हम किसी जाति का विरोध नहीं कर रहे, पर जाट समाज ने आंख दिखाई, उनका जन कल्याण बोर्ड आपने तुरंत जारी कर दिया। तो क्या क्षत्रियों ने किसी को दुखी किया है? क्षत्रिय इस देश के वासी नहीं? क्षत्रिय इस प्रदेश के वासी नहीं? क्या क्षत्रिय इस देश के लिए कुर्बानी नहीं दी? क्या क्षत्रियों ने इस देश के बॉर्डर को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस देश का नाम हिंदुस्तान रखने के लिए अपना बलिदान नहीं दिया? क्या इस क्षत्रियों ने इस देश को संगठित रहने के लिए, एक करने के लिए 565 रियासतें दान में नहीं दी? 565 रियासतें सरकारों को दान में दी, उसके बदले में आपने हमें क्या दिया? बताइए क्या दिया? ये केसरिया महापंचायत में मांग उठेगी। तो इसलिए हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते। सवर्ण आर्थिक पिछड़े एक हैं और एक रहेंगे, और इसका उदाहरण आपको कल विद्याधर नगर स्टेडियम में देखने को मिलेगा। ये जो गुलाबी नगरी है ना, ये कल केसरिया में हुई। मेरे काकी साहब, भाभी साहब, दादू साहब, बाजी साहब, सबसे आग्रह है कि आप लोग, मेरी बहनों से आग्रह है कि आप केसरिया ओढ़ना ओढ़ करके आएंगी, जितनी भी आ रही है। केसरिया लुगड़ी है, केसरिया होनी चाहिए। और मेरे भाई दादो साहब, बाबू साहब, काको साहब और मेरे भाइयों से आग्रह है कि आप केसरिया बाना बांध करके आओगे। केसरिया साफा आना चाहिए सिर के ऊपर, और केसरिया बाना हमें एक ताकत देता है। हमारे जो बलिदान दिए हमारे महापुरुषों ने, उनकी याद दिलाता है। हम सब एक थे और एक हैं। इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपका भाई, कि ये जाजम राजपूत समाज की जाजम है, ये जाजम सवर्ण आर्थिक पिछड़ों की जाजम है, ये जाजम ईडब्ल्यूएस धारियों की है। सब लोग आप सादर आमंत्रित हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार करके इस प्रोग्राम को सफल बनाएं और सो रही सरकारों को, गूंगी बहरी सरकारों को अपनी आवाज बुलंद करके वहां तक पहुंचानी है।
उनको नींद से जगाना है, उनको दिखाना है कि हम सब एक हैं। हम चाहे तो सरकार को पटक सकते हैं, हम चाहे तो सरकार को बना सकते हैं। संगठित रह करके हमें ये ताकत दिखानी है, तब जाकर के ये सरकारें हमारा हक और अधिकार हमें देगी। आने वाले युवा पीढ़ी का भला होगा। आने वाले युवा और भाई बहनों को ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी जो आज हम लड़ लेंगे। तो इसलिए आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं, ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंच करके 2 अप्रैल को केसरिया महापंचायत हो रही है, इसकी शोभा बढ़ाएं और अपना हक और अधिकार मांगने के लिए आप 2 अप्रैल को विद्याधर नगर स्टेडियम में पहुंच करके उस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं। आने वाली युवा पीढ़ी एक दिन अपना हक और अधिकार के लिए घरों में बैठे मेरी दादी साहब, बाबू साहब और मेरे प्यारे भाई और बहनों से, मेरे प्यारे बच्चों से अपील करना चाहता हूं कि आपके पापा, आपके दादो साहब, आपकी मम्मी अगर इस प्रोग्राम में नहीं आ रही है तो आप उनको कहो कि हमारा हक और अधिकार के लिए हमारे भाई सुखदेव सिंह गोगामेडी लड़ रहे हैं, उनका साथ देने के लिए आप भी मैदान में उतरो। ये आप लोगों से अपील है, सब लोगों से। और हम और हमारा हक मांगते, किसी से भीख नहीं मांगते, ये नारे गूंजने चाहिए कल जयपुर के अंदर। ज्यादा समय नहीं लेकर के यही कहूंगा, सभी जिला अध्यक्ष अपनी अपनी टैली प्रदेश अध्यक्ष को नोट करा दे, आप कैसे आ रहे हो, क्या व्यवस्था है, कितने साधन है, कौन से जिले से, और जिन जिन जिलों के अंदर जिन जिन भामाशाहों ने आपको बस दी है, गाड़ी दी है, तेल डलवाया है, पैसा दिया है, उन भामाशाहों की लिस्ट बना करके आप लोग लेकर के आना, ताकि हम समाज को बता सके कि ये लोग हमारा साथ और सहयोग इस मीटिंग के अंदर दिया है। काफी लोगों ने इस मीटिंग के अंदर हाँ भर करके ना कर दी। पहले कहा खाना हमारी तरफ से हो जाएगा, फिर एंड टाइम के ऊपर कहा नहीं जी इतने 50-60 हजार पैकेट तो हम नहीं बना पाएंगे। तो आई इतने नए लोग बाहर से, मैं करूं क्या? जयपुर के आसपास के लोग हैं लाखों लोग, ये तो खाना खा करके आएंगे सब लोग, तो बाहर से आ रहे हैं उनको तो खिलाना पड़ेगा। काफी लोगों ने बसों की हाँ भर भर के एकदम टाइम पर कल ना कर दिया कि नहीं जी मैं बस नहीं दे सकता, मेरे को तो ये काम हो गया, मेरी बस में ये खराबी हो गई, ऐसे हो गया। तो ये जो हाँ भर के ना कर रहे हैं, मुझे पता चला इनको नटवाया जा रहा है। पर आपको अपनी आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, हक और अधिकार के लिए महाराणा प्रताप जी के नक्शे कदम पर चल करके घास की रोटी खा करके भी उन्होंने युद्ध लड़े थे। अरे हम तो माथा कटवाने के लिए या फुड़वाने के लिए नहीं जा रहे, हम गिनवाने के लिए आप लोगों को आना है। महाराणा प्रताप जी के नक्शे कदम पर चल करके, चाहे कल हमें धूप में खड़ा रहना पड़े, चाहे हमें जगह मिले या ना मिले, पर हमें हमारी उपस्थिति दर्ज करवानी है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें आप सब लोगों का नाम होगा कि मेरे दादो साहब भी हमारी लड़ाई लड़ने के लिए गए थे, मेरा पापा भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए गए थे, मेरी मम्मी भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए गई थी, मेरी दादी साहब भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए गए थे, मेरे भाई और बहन भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए गए थे। सवर्ण आर्थिक पिछड़ों की जो आज स्थिति इस देश के अंदर है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अरे सवर्ण आर्थिक पिछड़े 40% लोग तो गरीबी रेखा से नीचे चले गए, और कितना दबाओगे और कितना मारोगे, और कितना दबाओगे हमें और कितना मारोगे। इसलिए आपका भाई केसरिया महापंचायत बुलाई है और उसके अंदर सब आपको भाई बहनों को, काको साहब, बाबू साहब, दादी साहब को आकर के अपनी हाजिरी लगानी है। मैं आपका इंतजार करूंगा वहां, आप मुझे मिलना। आपको पता है मैं तो मंच पे नहीं बैठता, आपके बीच बैठता हूं और आपके बीच ही मिलूंगा। जय मां भवानी, जय राजपूताना। आप सब लोग पधारना सादर आमंत्रित हैं। जय जय राजपूताना, जय मां भवानी। ईडब्ल्यूएस एकता जिंदाबाद, ईडब्ल्यूएस एकता जिंदाबाद।